जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम मित्र एमजेएफएससी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप वीडियो को अंत तक देखें। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको होमगार्ड के एग्जाम में जरूर मिलेगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो है और इसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होने वाला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर। दूसरा प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं? तो फ्रेंड्स मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है सर्वदाता को, यानी जो सबको खून दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। पांचवा है यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सबसे अब खून को ब्लड को ले सकता है? तो फ्रेंड्स वो ए और बी रक्त समूह है जो खून को किसी से भी ले सकते हैं, रक्त को ले सकते हैं। ओ जो है सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है, और ए भी सर्वग्राही है, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर है स्टेपिस, और ये कहाँ होती है फ्रेंड्स? ये कान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो फ्रेंड्स विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जब किसी को भी चोट लग जाती है, किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है और एकदम से कुछ समय बाद ही आपने देखा होगा ब्लड जम जाता है, वहां पे एक रक्त का थक्का जम जाता है, तो वो रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के की वजह से ही जमता है। प्रश्न नंबर 9 है, सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सामान्य मनुष्य के शरीर में फ्रेंड्स 206 हड्डियां होती हैं। और वहीं अगर हम बात करें बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बच्चे के शरीर में होती है फ्रेंड्स 300 हड्डियां। और यही 300 हड्डियां जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो जुड़ जुड़कर ये 206 हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो बच्चे के शरीर में होती है 300 हड्डियां, और मानव शरीर में वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह या डायबिटीज, जिसको हम आमतौर से शुगर कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये दोनों ही हमें ध्यान रखना है। अगर सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न नंबर 12 है, ये गलत लिखा हुआ है, यह है किडनी। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई दोस्तों नेफ्रॉन है। प्रश्न नंबर 13 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। 14 है, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अब कोशिका विज्ञान से कुछ संबंधित प्रश्न हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 15 है, कोशिका की खोज कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में। प्रश्न नंबर 16 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही पूछ लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहते हैं? उत्तर है लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूं फ्रेंड्स, ये सभी परीक्षाओं में एक बार पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। आप इनको एक बार पुनः दोहरा लेना, दोबारा वीडियो को स्किप करके देख लेना, स्पीड बढ़ाकर देख लेना, लेकिन इनका अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 19 है, पादप कोशिका
भित्ति किस की बनी होती है? तो फ्रेंड्स पादप कोशिका की जो भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 20 है कोशिका का नियंत्रण कंट्रोल सेंटर क्या है? तो केंद्रक जो है न्यूक्लियस ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। प्रश्न नंबर 21 है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और वहीं आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। प्रश्न नंबर 23 है जीन क्या है? तो जीन आनुवांशिकता की इकाई है। प्रश्न नंबर 24 है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो ये अर्ध परागम्य झिल्ली होती है। अब कुछ पादप विज्ञान से हमने इसमें प्रश्न लिए हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो फ्रेंड्स जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। जैसे जड़ से पानी जाता है पौधों में, तो इसमें एक जाइलम होता है जो ऊपर तक पत्तियों में पानी को भेजता है। प्रश्न नंबर 26 है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये पौधों में भोजन का परिवहन करता है। प्रश्न नंबर 27 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रश्न नंबर 28 है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न नंबर 29 है पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्तियां। पत्तियां जो है ये श्वसन करती हैं। प्रश्न नंबर 30 है रेगिस्तान में उगने उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इनको जीरोफाइट कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। प्रश्न नंबर 31 है पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 है फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहा जाता है। फल बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। कुछ प्रश्न लिए हमने विटामिन और रोगों से संबंधित। विटामिन एंड डिसीज से संबंधित प्रश्न अवश्य बनता है, इस पर भी हम एक नजर मार लेते हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 35 है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है, साथ ही खट्टे फल भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 37 है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 38 है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। प्रश्न नंबर 39 है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न नंबर 41 है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो फ्रेंड्स मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रश्न नंबर 42 है एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है फ्रेंड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 43 है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? उत्तर है असम ग्रेंडर फ्रीलेमिंग। असम ग्रेंडर फ्रीलेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 44 है चेचक। फ्रेंड्स ये गलत लिखा हुआ है, ये है चेचक। चेचक के टीके चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 45 है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फ्रिग्नोस मैनोमीटर इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो फ्रेंड तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। प्रश्न नंबर 48 है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ये प्रश्न भी पूछा गया है फ्रेंड्स। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। भाग 6 में हम कवर करेंगे सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे फ्रेंड्स दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस
नामक एक बैक्टीरिया होता है जो दही को जमाने में हेल्प करता है। प्रश्न नंबर 51 है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एंटोन वॉन लियोन वेन हॉक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 है, कवक या फंगी, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। पेनिसिलिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक है जो कवक से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? सही उत्तर है लैक्टोमीटर। प्रश्न नंबर 56 है, डेयरी में ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 57 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो ये राइजोबियम करता है। प्रश्न नंबर 58 है, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो ड्रिम्बृति इवानोविस्की ने की थी। मानव शरीर तंत्र के कुछ प्रश्न हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, मानव शरीर की कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो लगभग 639 होती हैं। प्रश्न नंबर 60 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है, हल्का क्षारीय। प्रश्न नंबर 61 है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। प्रश्न नंबर 62 है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 63 है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। प्रश्न नंबर 66 है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये संक्रमण से बचाव इसका मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 67 है, प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट का मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 68 है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी थायराइड है। फ्रेंड्स, भाग 8 में हम कवर करेंगे पारिस्थितिकी और पर्यावरण यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था एजी टॉन्सले ने। प्रश्न नंबर 70 है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। प्रश्न नंबर 71 है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। प्रश्न नंबर 72 है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? सही उत्तर है लाइकेज, इसका सबसे अच्छा संकेतक है। प्रश्न नंबर 73 है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये प्रभाव है फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रश्न नंबर 74 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये वन संरक्षण रथ से संबंधित था और इसके मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि जब वनों की कटाई होती थी तो वहां के आसपास के लोग वनों से चिपक जाते थे, वनों से हटते नहीं थे और कहते थे कि आप पहले हमें काटिए उसके बाद वनों को काटिए, तो इसी से संबंधित है चिपको आंदोलन। प्रश्न नंबर 75 है, रेड डाटा बुक क्या है? तो दोस्तों, रेड डाटा बुक जो है विलुप्त प्राय जीवों की सूची वाली एक बुक है। प्रश्न नंबर 76 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 77 है, इकोलॉजी फ्रेंड्स, ये है इकोलॉजी, इकोलॉजी के जनक कौन है? तो ये अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी के जनक है। नंबर 78 है, समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सही उत्तर है इसका सोडियम क्लोराइड NaCl, जो नमक होता है वही समुद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भाग 9 में हम जूलॉजी और वर्गीकरण के बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें 79वां प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, कैलोरस लिनियस जो है द्विनाम पद्धति के जनक हैं। प्रश्न नंबर 80 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 81 है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 82 है, भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सही उत्तर है फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग।
प्रश्न नंबर 83 है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। प्रश्न नंबर 84 है, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो चमगादड़ है। प्रश्न नंबर 85 है, कैंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। प्रश्न नंबर 86 है, मछलियां किसके द्वारा श्वास लेती हैं? तो गल्फड़ों के द्वारा मछलियां श्वास लेती हैं। प्रश्न नंबर 87 है, ऑक्टोपस के पास कितने हृदय होते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑक्टोपस के पास 3 हृदय होते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, व्हेल क्या है? मछली या स्तनधारी? तो सही उत्तर है इसका व्हेल स्तनधारी है। भाग 10 में हम विविध और आधुनिक बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 89 है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। प्रश्न नंबर 90 है, दांतों और हड्डियों में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। प्रश्न नंबर 91 है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 92 है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत यानी लीवर में होता है। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में। प्रश्न नंबर 94 है, ईसीजी किन अंगों की जांच के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, हृदय की धड़कन के लिए ईसीजी किया जाता है। और ईईजी किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क की गतिविधियों पर जांच के लिए किया जाता है। ईसीजी तो होता है हृदय की धड़कन की जांच और ईईजी होता है मस्तिष्क की गतिविधियां, मस्तिष्क की जांच। प्रश्न नंबर 96 है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 97 है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? विरक यानी किडनी करती है। प्रश्न नंबर 98 है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो पलीहा को मानव रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने 98 क्वेश्चन आज कवर किए हैं। हर दिन हम आपके परीक्षा तक ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाएं, आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।